करीम साहब, आप कह रहे हैं कि ऑफिस के अंदर का सीसीटीवी कैमरा बंद था, रिसेप्शन के बाहर और पार्किंग लॉट का कैमरा तो चल रहा था ना? ठीक है, मुझे उसकी फुटेज चाहिए। जी सर। चालें चलना और चाल में फंसाना आपका काम। हम ऐसे घटिया काम नहीं करते आंटी। तुमने मुझे घटिया कहा सबाहत? अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। सबाहत एक गुजरा हुआ कल थी जो अब नहीं है। लोग आते जाते रहते हैं, किसी के आने या जाने से जिंदगी के काम नहीं रुकते। क्या हुआ? बच्चे की हालत देखकर मेरा दिल कट रहा है। समझ नहीं आ रही कि क्या होगा उसका। मेरे ख्याल में हमें ईसा को बता देना चाहिए। उसने सख्ती से मना किया, क्या कर सकते हैं हम? मैं उसे समझा दूंगा। ईसा इस बच्चे का बाप है, उसे पता होना चाहिए, ये उसका हक है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा। पहले की बात और थी, मगर ईसा भाई को ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। उनसे राब्ता करना बहुत जरूरी है, वरना आप तो जानते हैं कि बच्चे के लिए आप ही को हर कदम पर बाप के नाम की जरूरत पेश आएगी। उनकी मौजूदगी चाहिए होगी, वरना बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। ईसा को बताना हमारा फर्ज बनता है। उसके बाद जो भी उसका रवैया होगा उसके मुताबिक हमारा फैसला होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो बड़ी आवभगत हो रही है। क्योंकि अब हम एक मजबूत रिश्ते में बनने वाले हैं, तो मुझे इसी तरह हमेशा आपकी आवभगत करनी होगी ना। अच्छा, तो ये प्रोटोकॉल मुझे हमेशा मिलेगा? जी, क्योंकि फूफो कहती हैं कि मुझे अब आपका बहुत ख्याल रखना है, आपकी पसंद नापसंद के मुताबिक चलना है और आपकी हर बात माननी है। मतलब तुम मेरी सारी बातें मानो? हाँ। जाओ जाके पूल में कूद। मैं कूद भी जाऊंगी। पता है, फूफो ने बताया था कि आपको पुलाव बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ख़ास तौर पे आपके लिए पुलाव बनाया है खुद। लेकिन मैं तो सिर्फ अम्मी के हाथ का पुलाव खाता हूं। तो मैंने फूफो से पूछ कर ही बनाया है। फूफो ने जैसे जैसे बताया था मैंने वैसे वैसे ही बनाया है।
चलो आकर देख। आरिस, आज के बाद ना आपके सारे काम मैं खुद करूंगी। आपका रूम भी मैं साफ करूंगी, आपके लिए खाना भी मैं बनाऊंगी और आपके सारे कपड़े मैं प्रेस करूंगी। बस। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर मेरा कोई काम खराब होता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो कोई बात नहीं, आप मुझ पे गुस्सा कर लीजिएगा, मैं बुरा नहीं मानूंगी और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके मिजाज को भी समझ जाऊंगी, फिर आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। ठीक कहती थी अम्मी, इसको मैं अपने इशारों पर चला सकता हूँ और फिर अपनी जिंदगी आराम से अपनी मर्जी के मुताबिक जी सकता हूँ। चलो अंदर चलो, आ जाओ। हो बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी, जिंदगी के है चेहरे कई, हर डगर हर गली पहले भी थी मिली, फिर भी हर बार लगती नहीं। हो क्या मैंने सबाहत के साथ ठीक किया? बिल्कुल ठीक किया। वो माँ जिसे तकलीफ देने का मैं सोच भी नहीं सकता था, सबाहत ने उस पर हाथ उठा लिया। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से अम्मी ने उसे कबूल किया था और आज उसने मुझे अम्मी की नजरों से गिरा दिया। क्या सोचती होंगी वो, मेरी पसंद ऐसी है? नहीं सबाहत, इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। ईसा, अम्मी आप आए ना, आए प्लीज बैठे, आ जाए। क्या हुआ? यहाँ उदास क्यों बैठे हो? बस यूं ही दिल घबरा रहा था। दिल घबरा रहा था? हाँ। मैं समझ सकती हूँ, सबाहत के बगैर तुम तन्हा महसूस करते हो। अम्मी प्लीज, सबाहत के बगैर भी मेरी जिंदगी गुजर रही थी और आगे भी गुजर जाएगी। अच्छा अच्छा, तुम नाराज ना हो। असल में मैं तुम्हें इस तरह उदास देखती हूँ तो खुद को मुजरिम समझने लगती हूँ, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं अम्मी, क्या हो गया है आपको? अल्लाह ना करे कि आप मुजरिम हो। आप हैं तो मैं हूं, आप हैं तो ये घर है, इस घर की रहमतें हैं, बरकतें हैं। जीते रहो। वैसे मुझसे एक वादा करो। कहिए। जिंदगी में कभी भी तुम्हें लगे कि तुम सबाहत को वापस इस घर में लाना चाहते हो, उसके बगैर अधूरा महसूस करते हो, तो बिला झिझक उसे ले आना, बल्कि मुझे बताना, मैं जाकर खुद ले आऊंगी। अब ये मुमकिन नहीं है। अच्छा चलो अंदर चल के बैठो। अरे इसके लिए जो शॉपिंग की है ना मैंने, चलकर वो देखो, दिल बहल जाएगा तुम्हारा। चलो आ जाओ, आ जाओ।
शायद मुझे सिर्फ तुम इतना बताओ, वो बैग तुम्हारी अलमारी के नीचे आया कैसे? और उसमें से पैसे कहाँ गायब हो गए? बॉस मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि बैग वहां कैसे आया। कैसी बातें कर रहे हो शाहिद? तुम्हारी अलमारी है, तुम्हारा कमरा है, कोई जाके और कौन बैग रख सकता है? तुम खामोश हो जाओ शकील। बॉस प्लीज मेरा यकीन करें, शकील भाई को बैग देने के बाद मैं अपने काम में मसरूफ हो गया था। उसके बाद ना तो मैंने वो बैग उठाया और ना उसे फिर देखा है। मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैंने तो जिंदगी में 1 रुपया भी हराम नहीं खाया। मेरे तो वालिदैन की ऐसी तरबियत ही नहीं है। मैं तो मर के भी ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, जाओ, इस मामले को मैं खुद ही देख लूंगा। इसलिए नहीं कि मेरे लिए 10 लाख रुपए बहुत अहमियत रखते हैं, बल्कि इसलिए कि मैं अपने ऑफिस में किसी भी चोर या बेईमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ना ही किसी ऐसे शख्स को जो मेरे ऑफिस का पाकीज़ा माहौल खराब करे। जाओ शायद। ईसा भाई, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप बताइए, मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ? शकील, फिलहाल तो यहां से चले जाओ प्लीज। थैंक यू। रहीम साहब, बहुत ही उलझ गया हूं मैं। देखिए बेटा, जो होना था वो तो हो गया। अब हमें मजीद किसी नुकसान से बचने के लिए कोई लाहेमल बनाना होगा। डेफिनेटली। इस शाहिद का क्या करना है? हम किसी सबूत के बगैर किसी को मुजरिम नहीं ठहरा सकते। अगर शाहिद के अलमारी के पास से बैग मिला है, ये जरूरी तो नहीं कि शाहिद ने ही रखा है। और वैसे भी वो बहुत सीधा साधा नेक लड़का है, मुझे यकीन नहीं आता है कि वो ऐसा कर सकता है। मगर आप परेशान ना हो, ये जिम्मेदारी मुझ पर डाल दें, मैं इस मामले को सुलझा लूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, मगर फिलहाल शाहिद को बस 1 महीने की तनख्वाह दे दें और उसको घर बिठा दें। ठीक है। पापा, मैं चाहती हूँ कि आप घर की सारी फिक्रों से आज़ाद हो जाएं और सारी जिम्मेदारी जो है ना मुझे और निको को दे दें, और आप बैठ के ना हुक्म चलाएं हम पे। अब ऐसा भी नहीं है कौसर कि मैं कोना पकड़ कर बैठ जाऊं। ये मेरा घर है, मैं इसको अच्छे तरीके समझती हूँ। किसी पर मैं भरोसा नहीं कर सकती। तौबा तौबा आपा, मेरा कहने का ये थोड़ी मतलब था कि खुदा ना करे आप कोना पकड़ कर बैठ जाएं। हम आपके हुक्म के गुलाम हैं। आप जैसे कहेंगी ना, घर के सारे मामलात आपकी मर्जी के मुताबिक हम करेंगे। चलो ठीक है, मैं देखूंगी कि तुम लोगों से मैं क्या करा सकती हूँ। जिस तरह सबात को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका, शायद निक्को के बारे में भी ऐसे ही सोच रही हैं। मगर ये भूल गई हैं कि निक्को कौसर की बेटी है। एक बार बहू बन जाए मेरी बेटी, फिर आपके सारे कसे बल निकाल दूंगी मैं। अम्मी, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। कहाँ? अपने दोस्तों के साथ लंच करने जा रही हूँ। दोस्तों के साथ या किसी खास दोस्त के साथ? अम्मी प्लीज, आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दें।
मुझे अपना अच्छा बुरा समझ आता है। अल्लाह हाफिज। अरे आपा, आपने देखा अरीशा किस तरह बात कर रही थी? उसका तो लहजा ही बदला हुआ था भाई। सब समझ आ रहा है मुझे। ये मेरे दुश्मन हैं जो अब मुझसे इस तरह बदला लेंगे, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। जानती हूँ आपा, लेकिन आपको सख्ती करना चाहिए जरा। आपको पता है ना कि सबात कितनी होशियार है। अब वो अपने भाई को चारा बनाकर इस्तेमाल करेगी। कौसर बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे किसी भी तरह अर्शी को सरमद से दूर करना होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। क्योंकि ईसा को तो मैं काबू कर लेती हूँ, मगर मेरे अपने बच्चे, उनको मैं काबू नहीं कर सकती। मेरे लिए इन पैसों की कोई अहमियत नहीं है सर, क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि इज्जत से बड़ी कोई दौलत नहीं। ये क्या है बेटा? बेटा ये तुम्हारा हक है, इसे तुम रख लो। सॉरी सर, ये मेरा हक नहीं। मेरा हक तो वो इज्जत है जो मुझे मिलनी चाहिए थी। 3 साल तक अनथक मेहनत, लगन और पूरी ईमानदारी से इस फर्म के लिए काम किया है। यहाँ से इज्जत के साथ रुखसत होना मेरा हक है, ना कि घटिया इल्ज़ाम को लेकर। नहीं शायद ऐसा ना सोचो, हम तुम पर कोई इल्ज़ाम लगा के तुम्हें रुखसत नहीं कर रहे हैं। ये रुखसती भी आर्जी है, इंशाल्लाह तुम आ जाओगे। मैं जानता हूँ सर, आप मेरे लिए पॉजिटिव हैं, मगर बाकी सब तो मेरे लिए मशकूक है ना। और मैं खुद अब ऐसे माहौल में काम नहीं करना चाहता जहाँ पर से ट्रस्ट उठ चुका हो। मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ बेटा, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। सच ज्यादा अरसे तक नहीं छुपता, एक दिन सब सामने आ जाएगा। तुम मायूस ना हो, और मुझे उम्मीद है 1 माह के अंदर हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। और जब तक तुम हमें ज्वाइन भी कर लोगे, मायूस ना हो, इसलिए कहता हूँ इसे रख लो। मैं ये नहीं ले सकता सर, और ना मैं 1 माह की रुखसत पर जाऊंगा, क्योंकि मैं अपना इस्तीफा आपको मेल कर चुका हूँ। मैं कल से नहीं आऊँगा। नहीं शायद ऐसा ना करो। मैं फैसला कर चुका हूँ सर, लेकिन मैं खुद पर से इस इल्ज़ाम के हटने का इंतज़ार ज़रूर करूँगा और आपसे राब्ते में रहूँगा। मगर शायद सर, इतना देर से क्यों आई हो? मैं 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो सॉरी यार, मुझे पता है मैं लेट हूँ, मैं ट्रैफिक में फंसी हुई थी। और ये जगह भी काफी दूर की डिसाइड की है तुमने? क्योंकि मैं नहीं चाहती फिर से कोई बदमज़गी और अम्मी को कोई एक की चार लगा के बता। डरती हो? नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वक्त से पहले किसी को कुछ भी पता चले और फजूल की खिचड़ी पके। मुझे ये सब इतना आसान नहीं लगता अरीशा, जितना तुम सोच रही हो। मुखालफत का तूफान कभी भी उठ सकता है। अपनी जिंदगी का फैसला करना मेरा हक है और मैं इस पे डट के मुकाबला करूंगी। चाहे सामने कोई भी हो। हाँ, अपने हक की बात करने में किस तरह का डर? और आप हर किसी को उसके दर्जे पे रख के अपनी बात सामने रख सकते हैं जिसमें उसकी दिल आजारी ना हो, बेअदबी ना हो, और आप उसे समझा दें। अल्लाह करे ऐसे ही हो। ऐसे ही होगा सरमद। और तुम में क्या कमी है? क्वालिफाइड हो, अच्छी जॉब करते हो, अच्छे खानदान से बिलोंग करते हो, और इसके अलावा और चाहिए भी क्या होता है? बट ये तो तुम सोच रही हो, सबकी सोच ऐसी नहीं होती अरीशा। अगर ऐसी सोच नहीं है तो मैं उन्हें ऐसा सोचने में मजबूर कर दूंगी, क्योंकि मेरा मानना ये है या तो कायल करो या कायल हो जाओ। और मैं ईसा भाई की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ कि अपनी ख्वाहिशात और पसंद अपने दिल में छुपा के किसी भी फजूल मंतक के आगे अपना सर झुका दूं। क्या मतलब? मतलब ये कि
ईसा भाई अम्मी को बता ही नहीं पाते कि वो सबात आपी को कितना पसंद करते हैं। अगर मैं बात ना करती तो अम्मी तो भाई की पता नहीं किसी और से शादी कब की करवा चुकी होती और भाई तब भी खामोशी रहते। तुम फिर आ गए हो ऑफिस? हमें इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। साइड से ऑफिस जा रहा था तो सोचा डॉक्यूमेंट्स लेता जाता हूँ, वकील साहब को देता जाऊंगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स? क्या बताया तो था आपको। तुम्हें भूल गई? कमाल करती हैं अम्मी, इतना समझाया था, इतनी ताकीद की थी कि निकाल कर रखिएगा। अच्छा तुम यहाँ रुको, मैं डॉक्यूमेंट्स निकाल कर लाती हूँ। हाँ अरे वेरी गुड अम्मी। यही अब देखना अम्मी कैसे मैं आपको इस प्रॉपर्टी का मालिक बना दूं। बस ये बिजनेस स्टेब्लिश हो जाए ना एक दफा, फिर रीसा की टीम से लोग तोड़ूंगा। पहले भी 3 पार्टियां मेरे पास हाथ हो चुकी हैं। क्या वाकई आरएस तुम ये कर लोगे? जब तक मैं आपको ईसा की कुर्सी पर बैठा हुआ देख नहीं लेता ना मैं तो चैन से नहीं बैठूंगा। क्या आप डिजर्व करती हैं? जीते रहे। वो वकील साहब ने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, इस पर आपके साइन करवा लूं मैं। हाँ ये रहा, यहाँ पे आप साइन कर दें। हाँ यहाँ? हाँ यहाँ पे कर दें। नहीं पढ़ तो लें। बेटे हो तुम मेरे, मेरी अपनी औलाद, क्या तुम पर भी भरोसा ना करी? आप हमेशा बदगुमान रहती है ना मुझसे, इस वजह से कह रहा था। चले मैं चलता हूँ फिर, मिलता हूँ बाद में। ला के अमान। शाहिद बेकसूर है, इसका मुझे यकीन है, मगर ईसा को कैसे समझाऊं? वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। शायद
शकील के मुकाबले में वो शाहिद पर शक करना ज्यादा सही समझता है, मगर मुझे तो शकील का रवैया मशकूक लगता है। बज़ाहिर इसने अब तक हर तरह की लेन देन में खुद को सही साबित किया है, मगर फिर भी मुझे लगता है कहीं तो कोई गड़बड़ है। मुझे इस मामले को खुद जांचना होगा। बेशक शाहिद चला जाए, मगर मुझे सच तक पहुंचना है और असल मुजरिम को सामने लाना है। कलीम साहब इस तरह क्यों बैठे हैं? परेशान नजर आ रहे हैं। कलीम साहब, सब खैरियत है? जी परेशान लग रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आई एम श्योर आप अपन के मामले को लेकर ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आप फिक्र मत करें, मेरी अभी अभी एसपी से बात हुई है, वो बहुत जल्द इस मामले को सॉर्ट आउट कर लें। इंशाअल्लाह। मैं भी ये चाहता हूं कि असल मुजरिम बेनकाब हो, किसी बेगुनाह को सजा ना मिले। क्या मतलब? उसने ये लेने से इनकार कर दिया है और कहा मुझे इन पैसों की नहीं, मुझे जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और उसने रिजाइन कर दिया है और कहने लगा मैं वहां काम नहीं कर सकता जहां से ट्रस्ट खत्म हो जाए। मगर हाँ, आपके हर सवाल और जवाब के लिए मैं दस्तयाब हूं, और मैं खुद भी यही चाहता हूं कि इस इंतजाम को फाइट करूं। शाहिद कहीं नहीं जाएगा। मैं खुद आकर अभी उससे बात करता हूँ। एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, 1-8 घंटे में आ जाऊंगा। जी बेटा, ये रखें आप। ठीक है। ठीक है, ये मैं आपके नाम ट्रांसफर करवा दूंगा। बस इसके लिए आपको एक काम ये करना होगा कि ट्रांसफर फॉर्म पे अपनी मदर के साइन करवाने होंगे। वो मैं करवा लूं, आप बेफिक्र। ये देखें, जबरदस्त, ये तो आपने बहुत अच्छा काम करवा लिया। वकील साहब, अब आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी, मेरा काम हो जाना चाहिए। उरूज अब्बास एजुकेट मेरा नाम ऐसे ही नहीं है आरिफ साहब, कामयाबी मेरी जमानत है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, डोंट वरी। चलें, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। चाय मंगवाते हैं आपके लिए। 2 कप चाय भेजें जल्दी। जी। पैसे की मामलात भी कुछ तय हो जाने चाहिए। नहीं, अरे कर लेंगे वकील साहब, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? हाँ, आपके होते हुए क्या फिक्र है। आपा, आज उसका किस्सा खत्म करके आएगा। फिक्र ना करो, मैंने सोच लिया है कि मैंने क्या करना है। उसको इतना मजबूर कर दें कि वो खुद ही ईसा से तलाक का मुतालबा कर दे। ऐसा ही करूंगी, या तो वो खुद तलाक लेगी या फिर ईसा गुस्से में तलाक देगा। आप कोई ऐसा ड्रामा रचे जैसे उस दिन किया था अपने आपा, याद है? ऐसे ईसा ने उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर किया था। इससे बड़ा ड्रामा करूंगी मैं। बस ये समझ लो, आज के बाद सबाहत इस घर की बहू नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि मेरी निग्गो अकेले इस घर की मालिक व मुख्तार बने। मैं आपका पत्ता भी एक दिन साफ कर दूंगी, आपा देखना।
आप लोग कहीं जा रहे? आप लोग नहीं, सिर्फ मैं जा रही हूँ। आप इस वक्त शाम में कहाँ जा रही हैं अम्मी? बताना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा पूछना जरूरी है ना, क्योंकि आप कभी भी अकेले नहीं जाती और इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। जरूरी काम है इसलिए जा रही हूँ, और अकेली नहीं जा रही हूँ, कासिम मेरे साथ है। चलती हूँ। इतना क्यों परेशान हो रही हो बेटा? जब बच्चे अकेले जा सकते हैं तो तुम्हारी माँ क्यों नहीं? वकील की डिमांड बहुत ज्यादा है, मगर काम पक्का कर रहा है, देना तो पड़ेगा। अगर लाखों दे के अरबों का मालिक बन जाऊं तो क्या बुरा है, मगर रकम आएगी कहां से? 10 लाख कम तो नहीं होते। अरीशा बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट है आपकी। मेरे समझाने पर बोली कि अगर हम कुछ गलत नहीं कर रहे तो किसी से डरने की क्या जरूरत। सरमत, तुम जानते हो ना आंटी हमारे कितने खिलाफ हैं। मैं जानता हूँ आपकी, मगर अरीशा कहती है कि अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे बताया जाए कि क्या गलत है, या तो कायल कर दें या फिर कायल हो जाएं। वो तो कहती है कि मैं अम्मी को बताकर भी आ सकती हूँ, मगर भैया और भाभी के मामलात कुछ उलझे हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनके मामलात मजीद खराब हो। उसकी वजह से भला क्या ही होना, जब मामले बिगाड़ने वाले को खुद ही अपने मामले की नजाकत का एहसास नहीं, वो आंखें बंद करके किसी भी बात पर यकीन कर ले। मैं ईसा जैसे तालीम याफ्ता और समझ बूझ रखने वाले इंसान से तवक्को कर ही नहीं सकती थी। अरीशा का कहना है कि भैया फितरी तौर पर बुज़दिल आदमी है और अम्मी के सामने तो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। उनकी हर बात पर सर झुकाना अपना फर्ज समझते हैं। वो तो कह रही थी कि आपकी शादी की बात भी उसी ने की थी आंटी से, वरना ईसा भाई तो अपनी अम्मी के हुक्म के आगे सर झुका चुके थे। अभी आप बैठे, मैं देखता हूँ। आंटी आप, अस्सलाम वालेकुम। सामने कौन है? आइए अंदर चल के बैठिए। मैं बैठने नहीं आई हूँ। तुम दोनों भाई बहन जो चक्कर चला रहे हो वो खत्म करने आई हूँ। एक फैसला सुनाने आई हूँ। फैसला? कैसा फैसला? आप जो कहना चाहती हैं खुलकर कहीं। तो सुनो, एक तो तुमने मेरे सीधे साधे बेटे को पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया। मेरी हुक्म अदूली करते हुए शादी कर ली उसने तुमसे। और अब ये तुम्हारा भाई मेरी बेटी के कान भर रहा है, बहाने बहाने से मिलने की कोशिश करता है। माफ कीजिएगा आंटी, आपकी बेटी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो मेरे कहने पर मुझसे मिलने चली आती है। वो भी अक्ल व शऊर रखती है, और अगर आपको उसका मिलना नहीं पसंद तो आप उसे रोकें। मुझे कुछ कहने का हक नहीं रखती आप। सॉरी। वो मेरी सुनेगी तब ना। तुमने तो उसे सरकश बना दिया है। पता नहीं कौन सी पट्टियां पढ़ा रहा है उसे। आंटी पता नहीं आपने अपने दिल में कौन कौन सी बदगुमानियां पाली हुई हैं। सरमत को क्या जरूरत है आपकी बेटी को पट्टियां पढ़ाने की? जरूरत है,
जब तुमने देखा कि तुम्हारी दाल नहीं गली तो तुमने भाई को आगे कर दिया ताकि इसके जरिए तुम उस दौलत पर काबिज हो जाओ जिसको मजबूरन छोड़कर तुम यहाँ इस कचरे में बैठी हो।